गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी डेटा राधा अकेडमी। ये चैप्टर सेकंड है। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कराई है और उसके 20 MCQ कराए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें वो ओनली इंग्लिश में है और ये सेकंड चैप्टर मैंने इसमें कुछ वर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स यूज़ किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड शेयर करें। डेवलपमेंट बर्थ से शुरू होकर पूरे जीवन तक चलता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये अचानक नहीं होता बल्कि ये धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे एग्जाम्पल है, पहले बच्चा बोलना सीखता है, पहले क्यूइंग करता है, थोड़ी बहुत बोलता है वो। फिर छोटे छोटे 1 साल का होने के बाद फिर वो थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाता है और फिर वाक्य बनाता है। फिर उसके बाद 1 2 3 साल के बाद थोड़े से वो लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करने लग जाता है, जैसे पानी, दूध पीना है, खाना खाना है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड इज डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस। डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में होता है, वो कुछ सीक्वेंस फॉलो करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, उसका ऑर्डर फिक्स होता है। कुछ स्टेप को कुछ ऐसे इनको जो जैसे स्किप नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल है, क्रॉलिंग करेगा, पहले वो क्रॉलिंग करेगा ही करेगा, ये नहीं कि बिना क्रॉलिंग करे वो स्टैंडिंग करना सीख जाता है। फिर उसके बाद स्टैंडिंग करता है, फिर वो वॉकिंग करता है, वॉकिंग के बाद वो रनिंग भी करता है आफ्टर इसके। इसीलिए सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं। हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के। फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस, वो एक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। थर्ड इज सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल मतलब, सेफेलो का मतलब ही सिर ही होता है, उसका हेड सेफेलो का मतलब ही हेड होता है, सिर से पैर की ओर होता है इसका विकास। डेवलपमेंट हेड टू टो डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट भी होता है, सीटेट में भी होता है, स्टेट में भी होता है और अदर टेट में भी होता है कि सिर से पैर की ओर विकास का कौन सा सिद्धांत है। सेफेलोकोडल होगा, अलग अलग, जैसे कि इसमें से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दे देंगे, डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस, इसमें से 2 3 ऑप्शन दे देंगे प्रिंसिपल में से, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। जैसे बच्चा पहले हेड को कंट्रोल करता है। फर्स्ट सबसे पहले आपके घर में बच्चे होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करते हैं। फिर थोड़ा वो सिटिंग करते हैं, फिर वॉकिंग करते हैं। सेफेलो इक्वल इज हेड, सेफेलो का मतलब ही हेड होता है, सेफेलोकोडल होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, ये केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है। ये मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। जैसे ये बच्चा है और ये केंद्र है बच्चे का, तो इसका बाहर की तरफ विकास होता है। ये प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है। उसके बाद पहले आर्म जो हाथ होते हैं उसको कंट्रोल करता है, फिर फिंगर्स को करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी वो किसी चीज़ को पकड़ने की, होल्ड करने की कोशिश करता है, तो पूरा हाथ आगे करता है पकड़ने के लिए, पूरा हाथ से वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले हाथ, फिर वो उसके बाद फिंगर कंट्रोल करता है। इसकी ट्रिक है, प्रोक्सिमो का क्या होता है, नियर सेंटर, मतलब जो हमारे सेंटर में होता है, पास में होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज होलिस्टिक। डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, विकास समग्र होता है। डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट होते हैं, इसके कई एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। ये एक एस्पेक्ट दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, एक एस्पेक्ट दूसरे को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल है, अगर बच्चा इमोशनली हैप्पी है तो वो लर्निंग भी बेटर करता है। कई बच्चे एग्रेसिव से होते हैं, उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो खुश नहीं होते हैं या एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, तो वो मैटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, वो इफेक्ट डालता है। 6 इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, यूनिक होता है। हर बच्चा अलग अलग स्पीड से डेवलप करता है। कोई बच्चा 9 महीने का चलने लग जाता है, कोई बच्चा 1 ईयर के बाद चलता है। तो हर बच्चा स्पीड से डेवलपमेंट की अलग अलग करता है। 2 बच्चों का डेवलपमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होता। जैसे कि आपके घर में भी 2 भाई बहन हैं, उनका डेवलपमेंट सेम नहीं होगा।
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई देर से बोलता है, कोई जल्दी बोल लेता है, कोई देर से बोलता है। 7 नंबर इज डेवलपमेंट इज ए प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या है? प्रिडिक्टेबल है, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट के पैटर्न को हम देख के फ्यूचर डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे बच्चा बैठना सीख गया तो जल्दी वॉकिंग सीखेगा। बोलते नहीं 1 महीने बाद बच्चा सीख जाता है, बैठने लग गया, तो पेरेंट्स बोलने लग जाते नहीं अब थोड़े दिन बाद ही खड़ा होना सीख जाएगा। तो हम डेवलपमेंट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है ये। फिर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका प्रोसेस क्या होता है? डेवलपमेंट जर्नल टू स्पेसिफिक्स होता है, ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है। पहले छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उसके बाद कोई विशेष चीज़ होती है। पहले जनरल मूवमेंट होते हैं, बाद में स्पेसिफिक स्किल डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, बच्चा पहले हाथ हिलाता है, बाद में पेंसिल पकड़ता है। जैसे आप नर्सरी किंडरगार्टन में बच्चों को देखते हैं जो नर्सरी की होती हैं, प्री नर्सरी की होती हैं। स्कूल में टीचर पहले उसको वैक्स के जो मोटर कलर होते हैं वो हाथ में देते हैं कि उनसे वो कलरिंग करेंगे, उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। तो क्या है, पहले उसे मतलब सामान्य सी चीज़ें कराई जाती हैं, उसके बाद उनसे स्पेसिफिक फीचर के ऊपर जोर दिया जाता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। परिपक्व और सीखना। डेवलपमेंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मैचुरेशन पे जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की, और दूसरा लर्निंग। एनवायरनमेंट कहाँ से आता है हमें, लर्निंग हमें कहाँ से हो रही है, लर्निंग हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है, एनवायरनमेंट से सीखना है। एक बच्चा जो डेली स्कूल जा रहा है और एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आप उन दोनों में डिफरेंस देखना अलग अलग दिख जाए एकदम से, क्योंकि एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दोनों मिलकर डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट करते हैं दोनों ही मिलकर डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट रेट्स, विकास की गति भी अलग अलग होती है। ये नहीं है कि सबका विकास एक जैसा होगा, एक स्पीड में होगा, बच्चे का विकास अलग अलग होता है। डेवलपमेंट की स्पीड हर स्टेज में सेम नहीं होती। एग्जाम्पल, अर्ली चाइल्ड, उनमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और सबसे ज़्यादा फास्ट इन्फेंसी स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में होता है? इन्फेंसी में होता है, अर्ली चाइल्ड में होता है। 2-3 ऑप्शन आते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट ग्रोथ बच्चे की इन्फेंसी स्टेज में होती है। मोस्ट जो 6 प्रिंसिपल हैं जो पीछे भी लास्ट वीडियो में मैंने रिवाइज कराए थे, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, सेफेलोकोडल जो सिर से पैर की ओर होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो केंद्र से बाहर की ओर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, अलग है बच्चा, और होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे का पूरा ओवरऑल समग्र विकास होना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये दोबारा से फिर वही आ गया थोड़ा सा और डिटेल के लिए। कंटिन्यूस डेवलपमेंट बर्थ से लेकर पूरे लाइफ लॉन्ग में ये चलता रहता है। बच्चा बोलना सीखता है, फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। जैसे एक तो लैंग्वेज होती है जो उसको मतलब एक्वायर करता है, वो अपने आप से बोल, जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है तो बच्चा उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पेरेंट्स को बोलना सीखता है, अपने दादा दादी को बोलता देखता है, तो उससे वो उस नए लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, उसकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हमेशा फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, पहले क्रॉलिंग होगी, फिर स्टैंडिंग होगी, फिर वॉकिंग होगी। सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है, हेड जो टो डायरेक्शन में होता है, सिर से पैर की तरफ ये होता है, पहले हेड कंट्रोल होगा, फिर वॉकिंग प्रोक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल होगा। डेवलपमेंट सेंटर आउटवर्ड्स होता है। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये केंद्र से बाहर की ओर होगा, मतलब सेंटर से आउटवर्ड होता है। पहले आर्म कंट्रोल, फिर फिंगर्स कंट्रोल होती है। पहले बच्चा हाथ हिलाता, पूरे हाथ से कोई भी चीज़ पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके बाद धीरे 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 फिर वो फिंगर से उस चीज़ को पकड़ने लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, नर्सरी LKG में बच्चा प्री नर्सरी में जाता है या नर्सरी में जाता है, तो वो 2-3 उंगलियों से पूरी पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे करके वो कंट्रोल कर लेता है कि मुझे 2 या 3 उंगलियों से मैं पेंसिल पकड़नी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट होते हैं इसमें, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये मिलकर ही बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चे की डेवलपमेंट स्पीड अलग होती है, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई देर से बोलता है। और डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल भी होता है, डेवलपमेंट पैटर्न देकर फ्यूचर डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। एक हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो मतलब प्रोडिक्शन कर लेते हैं डेवलपमेंट बच्चे की किस तरह की होगी, कैसे होगा। सीचिंग के बाद वॉकिंग आने की संभावना, जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल मूवमेंट होती है, फिर स्पेसिफिक स्किल होते हैं, हाथ हिलाना है, पेंसिल पकड़ना। मैचुरेशन
मैचुरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट पर मैचुरेशन प्लस लर्निंग दोनों इफेक्ट करते हैं। बच्चा रेडी होता है तब वो वॉकिंग सीखता है। कुछ ही याद करने के लिए ट्रिक है। कॉन्टिन्यूस, सिक्वेंशियल, स्फेलोकोडल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, होलिस्टिक, इंडिविजुअल, प्रेडिक्टेबल, जर्नल टू स्पेसिफिक, मैचुरेशन एंड रेट वेरियस। ये पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सीटेट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक ये माइंड मैप है। आप इसको पिक्चर को देखोगे या बार बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से और चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ग्रोथ है, एक तरफ से ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या होती है? फिजिकल चेंज होता है। ग्रोथ होती है तो हमारे बॉडी में फिजिकल चेंज होता है, जैसे हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया। क्वांटिटेटिव होता है, ये मेजरेबल होता है, हम इसको माप सकते हैं। ग्रोथ को हम माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। हाइट इंक्रीज होती है, वेट भी हम गेन कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है? फिजिकल प्लस क्वांटिटेटिव होती है ये। और डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज है बच्चे का, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल ओवरऑल चेंज है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी होती है इसमें। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है। डेवलपमेंट ओवरऑल प्लस क्वांटिटेटिव होता है। ये क्वालिटेटिव, ओवरऑल प्लस क्वालिटेटिव होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमने ऊपर पढ़े थे वही ये सेम दोबारा से आ गई हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ये मैंने इसलिए डाला है ये कि आपको पिक्चर के थ्रू, इसके थ्रू थोड़ा सा आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है ये। फिक्स स्टेज होती है। सेफेलोकोडल हेड टू टो होता है। सेफेलोकोडल हेड टू टो होता है। सेफेलो मतलब आप समझ जाना, हेड टू टो होता है। हिंदी में भी इसको शीर्षादामुख कुछ शायद ऐसा वर्ड है, एक बोलते हैं। मतलब सिर से आप समझ जाना कि ये सेफेलोकोडल डेवलपमेंट है। प्रैक्सिमोल डिस्टमल है, ये सेंटर टू आउटवर्ड होता है। सेंटर बीच में बच्चा है और उसका बाहर की साइड उसका डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, यूनिक होती है। हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस होती है, फिक्स्ड स्टेज है इनकी। सेफेलो हेड टू टो होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टमल सेंटर टू आउटवर्ड्स। और मैचुरेशन एंड लर्निंग, हम नेचर से सीख सकते हैं। लर्निंग हम कैसे करते हैं? रेट एंड वेरिएबिलिटी, मतलब अलग, हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग स्पीड होती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और थोड़ी सी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।